नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि ऑड डेज कैसे फाइंड किया जाता है। एक साल में ऑड डे कितना होता है, 10 साल में ऑड डे कितना होता है, 100 साल में ऑड डे कितना होता है, ये सब हमने लास्ट वीडियो में कैलकुलेट किए थे। अब इस वीडियो में हम कुछ नए प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहां पे पढ़िएगा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 क्या बोला है, विच वीक डे कैन बी द फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी। वीक डे क्या होता है आपको पता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये है वीक डे। सेंचुरी क्या होता है आपको पता है, 100 ईयर, 200 ईयर, 300 ईयर, 400 ईयर, 500 ईयर, यानी कि वो ईयर जो 100 से कंप्लीटली डिविजिबल होती है उसको बोला जाता है सेंचुरी ईयर। आपको बताना है कि कौन सा वीक डे सेंचुरी का फर्स्ट एंड लास्ट डे हो सकता है, सप्ताह का कौन सा दिन सदी का पहला और आखिरी दिन हो सकता है, यह हमें बताना है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, आपको पता है कि कैलेंडर कहां से स्टार्ट होता है। आपको पता है कैलेंडर 1 जनवरी, कैलेंडर जो है वह 1 जनवरी 0001 से स्टार्ट होता है और इस दिन क्या था, इस दिन था मंडे। यहां से कैलेंडर स्टार्ट होता है। फर्स्ट डे ऑफ वीक क्या होता है, फर्स्ट डे ऑफ वीक, फर्स्ट डे ऑफ वीक होता है संडे। फर्स्ट डे ऑफ वीक होता है संडे। हमें इसी का यूज करना है, हमें इसी का यूज करना है। ये देखिए, फर्स्ट डे, तो फर्स्ट सेंचुरी का फर्स्ट डे कौन सा होगा, फर्स्ट सेंचुरी का फर्स्ट डे कौन सा होगा। फर्स्ट सेंचुरी कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 जनवरी 001 से, तो फर्स्ट सेंचुरी का फर्स्ट डे होगा मंडे। फर्स्ट सेंचुरी का फर्स्ट डे होगा मंडे। यहां पे बताइए, यहां पे मैं लिखता हूं सेंचुरी, फिर ऑड डेज। आपको पता करना पड़ेगा कि उस सेंचुरी में कितना ऑड डे है और लास्ट डे। ये आपको कैलकुलेट करना है। चलिए फर्स्ट सेंचुरी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंचुरी का फर्स्ट डे, फर्स्ट सेंचुरी का फर्स्ट डे क्या है, फर्स्ट सेंचुरी का फर्स्ट डे है मंडे, क्योंकि कैलेंडर 1 जनवरी 0001 से स्टार्ट हो रहा है और उस दिन था मंडे। सेंचुरी में कितने ईयर होते हैं, सेंचुरी में होता है 100 ईयर। फर्स्ट सेंचुरी कहां से कहां टाइम को दिखाएगा, फर्स्ट सेंचुरी 0001 से, यानी कि 1 ईयर से 0100 100 ईयर तक का टाइम पीरियड दिखाएगा। अब बताइए कि 100 ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होता है। जस्ट लास्ट वीडियो में हमने ये चीज पढ़ा था। 100 ईयर में नंबर ऑफ ऑड डे होता है 5। 100 ईयर में नंबर ऑफ ऑड डे जो है वह होता है 5 ऑड डेज होगा। 200 ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होता है, 200 में होता है 3, 300 में होता है 1 और 400 में होता है 0। फिर 500 में होगा 5, 600 में 3, 700 में 1 और 800 में 0। ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए, फर्स्ट सेंचुरी का फर्स्ट डे अगर मंडे है, फर्स्ट सेंचुरी का फर्स्ट डे अगर मंडे है और 5 ऑड डेज है, उसमें 5 ऑड डेज है फर्स्ट 100 ईयर में, फर्स्ट सेंचुरी में 5 ऑड डेज है, तो सेकेंड सेंचुरी का फर्स्ट डे क्या होगा, सेकेंड सेंचुरी का फर्स्ट डे क्या होगा यह बताइए। तो मंडे में 5 दिन आगे चले जाइए,
मंडे +5 कर दीजिए। फर्स्ट सेंचुरी का फर्स्ट डे मंडे है और फर्स्ट सेंचुरी में 5 डेज ऑड डे है, तो सेकेंड सेंचुरी का फर्स्ट डे क्या होगा? सेकेंड सेंचुरी का फर्स्ट डे मंडे से 5 दिन आगे चले जाइए। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे के बाद आएगा सैटरडे, तो जो सेकेंड सेंचुरी है उसका फर्स्ट डे होगा सैटरडे। जो सेकेंड सेंचुरी है उसका फर्स्ट डे होगा सैटरडे। क्यों? क्योंकि मंडे से 5 दिन बाद आता है सैटरडे। फर्स्ट सेंचुरी में 5 डेज ऑड डेज है। अब बताइए कि 200 ईयर में कितना ऑड डेज होता है? 200 ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज क्या है? 200 ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज होता है 3। 200 ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज होता है 3। तो बताइए थर्ड सेंचुरी का फर्स्ट डे क्या होगा? थर्ड सेंचुरी का फर्स्ट डे क्या होगा? अब यहां पे देखिए, मंडे से 3 दिन आगे जाना है, मंडे से 3 दिन आगे जाना है, तो मिलेगा हमें थर्ड सेंचुरी का फर्स्ट डे। यहां पे लिखता हूं मैं +3। पहले क्या था? यहां से 5 डे आगे आए थे तो मिला था सैटरडे। अब वो मंडे से 3 दिन आगे जाना है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। तो हमें थर्सडे मिलेगा थर्ड सेंचुरी का फर्स्ट डे। थर्सडे मिलेगा फर्स्ट सेंचुरी का थर्ड सेंचुरी का फर्स्ट डे। इसमें एक चीज याद रखना है आपको, ये जो 3 दिन आगे जाना है, 3 ऑड डेज है, 3 दिन आगे जाना है, वो इस सैटरडे से नहीं जाना है, इस सैटरडे से नहीं जाना है, हमको जाना है इस मंडे से। क्यों? क्योंकि ये जो 200 ईयर टाइम डिफरेंस है वह यहां से है, यहां से 200 ईयर है। अगर सैटरडे से देखा जाए यहां से तो 100 ईयर का ही टाइम पीरियड है। फर्स्ट सेंचुरी में आ गए, यहां पे आ गए, मतलब क्या है? देखिए, ये डिनोट कर रहा है 0001 से 100 के बीच के टाइम को। ये डिनोट कर रहा है 0101 से 0200 के टाइम को। थर्ड सेंचुरी का टाइम क्या है? थर्ड सेंचुरी का टाइम है, इसको इधर अच्छे से लिख सकते हैं। फर्स्ट सेंचुरी का टाइम पीरियड है 0001 से 0100 तक। सेकंड सेंचुरी का टाइम पीरियड है 0100 से 0200 तक। जीरो 001 से थर्ड सेंचुरी का टाइम पीरियड होगा 0201 से 030 तक। तो ये जो +3 है वह यहां से होगा, क्योंकि 001 और 200 के बीच में ये जो 200 टाइम बिटवीन है वह यहां से दिखा रहा है। इसमें कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे लोग, तो ये बात आपको समझना है। फिर बताइए ये 300 में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होता है? 300 में नंबर ऑफ ऑड डेज होता है आपका 1। 300 में नंबर ऑफ ऑड डेज होता है 1। 300 में नंबर ऑफ ऑड डेज 1 होता है। तो बताइए कि फोर्थ सेंचुरी का जिसका टाइम पीरियड, फोर्थ सेंचुरी का फर्स्ट डे क्या होगा? फोर्थ सेंचुरी का फर्स्ट डे करने के लिए मंडे से 1 दिन आगे चले जाइए। मंडे से 1 दिन आगे आएगा ट्यूसडे। ये टाइम पीरियड है 0301 से 0400 तक का।
ये कब मिलेगा? जब मंडे से एक दिन आगे जाएंगे, मंडे से एक दिन आगे जाएंगे तब ये मिलेगा। अब बताइए 400 में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होता है? 400 में नंबर ऑफ ऑड डेज होता है 0। तो फिफ्थ सेंचुरी का फर्स्ट डे क्या होगा? फिफ्थ सेंचुरी का फर्स्ट डे फिर से मंडे होगा। ये ऐसे रिपीट करते जाएगा, 0 से 100 आ गया, फिर उसके बाद देखिए ये यहाँ पे रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। ये मंडे से स्टार्ट हुआ था, फिर मंडे आ गया। इसके बाद 6th सेंचुरी का फर्स्ट डे होगा सैटरडे, 7th सेंचुरी का फर्स्ट डे होगा थर्सडे, और 8th सेंचुरी का फर्स्ट डे होगा ट्यूसडे। ये रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा काम यहां तक ही हो जाएगा। इसी से हम फाइंड कर सकते हैं कि सप्ताह का कौन सा दिन सदी का पहला और आखिरी दिन हो सकता है, कौन सा वीकडे फर्स्ट डे और लास्ट डे हो सकता है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट डे तो फाइंड कर लिया, अब हमें फाइंड करना है लास्ट डे। अब हमें फाइंड करना है कि लास्ट डे क्या होगा। बताइए फर्स्ट सेंचुरी का लास्ट डे क्या होगा? फर्स्ट सेंचुरी का लास्ट डे क्या होगा? सोच के देखिए और बताइए। फर्स्ट सेंचुरी का फर्स्ट डे है मंडे, फर्स्ट सेंचुरी का फर्स्ट डे है मंडे, इसमें ऑड डेज है 5। तो लास्ट डे बताइए, लास्ट डे होगा मंडे से 4 आगे चले जाइए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे के बाद आएगा फ्राइडे, और ये लास्ट डे होगा, ये लास्ट डे होगा फ्राइडे। फर्स्ट सेंचुरी का जो लास्ट डे है वह होगा फ्राइडे। इसको ऐसे भी समझिए, सेकेंड सेंचुरी का फर्स्ट डे क्या है? सेकेंड सेंचुरी का फर्स्ट डे है यहां पे सैटरडे। तो फर्स्ट सेंचुरी का लास्ट डे क्या होगा? उसके जस्ट एक दिन पहले वाला। तो सैटरडे के एक दिन पहले क्या आता है? फ्राइडे हो जाएगा। सैटरडे के एक दिन पहले फ्राइडे। अब बताइए कि सेकेंड सेंचुरी का लास्ट डे क्या होगा? सेकेंड सेंचुरी का लास्ट डे। तो थर्ड सेंचुरी का फर्स्ट डे क्या है? थर्ड सेंचुरी का फर्स्ट डे है थर्सडे। तो सेकेंड सेंचुरी का लास्ट डे हो जाएगा यहां पे वेंसडे। सेकेंड सेंचुरी का लास्ट डे हो जाएगा वेंसडे। फिर अब बताइए थर्ड सेंचुरी का लास्ट डे क्या होगा? थर्ड सेंचुरी का लास्ट डे क्या होगा? तो फोर्थ सेंचुरी का फर्स्ट डे है आपका ट्यूसडे, फोर्थ सेंचुरी का फर्स्ट डे है ट्यूसडे। तो थर्ड सेंचुरी का लास्ट डे हो जाएगा क्या? एक दिन पहले मंडे। एक दिन पहले क्या हो जाएगा? मंडे। आ जाएगा आपका मंडे। अब बताइए फोर्थ सेंचुरी का लास्ट डे। फोर्थ सेंचुरी का लास्ट डे क्या होगा? फोर्थ सेंचुरी का लास्ट डे होगा, फिफ्थ सेंचुरी का फर्स्ट डे है, फिफ्थ सेंचुरी का फर्स्ट डे है आपका मंडे। तो फोर्थ सेंचुरी का लास्ट डे हो जाएगा आपका संडे। संडे। अब देना है आपको आंसर का क्वेश्चन। आंसर में क्वेश्चन क्या बोला है? विच वीक डे कैन बी द फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी। मंडे फर्स्ट डे है यहां पे, मंडे लास्ट डे भी है यहां पे। फर्स्ट सेंचुरी का फर्स्ट डे मंडे है और थर्ड सेंचुरी का लास्ट डे मंडे। तो मंडे एक आंसर हो गया हमारा, मंडे यहां पे हमारा आंसर हो गया। फिर देखिए ट्यूसडे कहीं स्टार्ट है क्या? ट्यूसडे फर्स्ट डे तो है, लेकिन ट्यूसडे कहीं भी एंड नहीं हो रहा है, तो ट्यूसडे नहीं आएगा। वेंसडे कहीं से स्टार्ट हो रहा है क्या? फर्स्ट डे कहीं वेंसडे है? नहीं है। थर्सडे कहीं है? थर्सडे है, देखिए थर्सडे से स्टार्ट तो हो रहा है, थर्सडे से कहीं एंड हो रहा है क्या? थर्सडे से एंड नहीं हो रहा है, तो आंसर नहीं आएगा, थर्सडे भी नहीं है। फिर देखिए फ्राइडे, फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है क्या? कहीं नहीं। सैटरडे, सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है क्या? सैटरडे से एंड हो रहा है कोई सेंचुरी? सैटरडे से एंड नहीं हो रहा है। संडे से स्टार्ट हो रहा है क्या? नहीं, संडे से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो यहां पे सिर्फ मंडे एक ऐसा डे है, मंडे एक ऐसा वीकडे है जिससे सेंचुरी स्टार्ट भी हो सकता है और एंड भी हो सकता है।
तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है, यहाँ पे हमारा जो आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का, यहाँ पे आंसर हो जाएगा मंडे। मंडे हमारा आंसर हो जाएगा। मंडे से जो सेंचुरी है वह स्टार्ट भी हो सकता है और एंड भी हो सकता है। यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसी में अगर सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता कि विच वीक डे कैन नॉट बी द फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी, तो आपका आंसर क्या होता? सप्ताह का कौन सा दिन सदी का पहला दिन नहीं हो सकता? बताइए। देखिए, सेंचुरी का फर्स्ट डे क्या क्या हो सकता है? सेंचुरी का फर्स्ट डे हो सकता है मंडे, सैटरडे, थर्सडे और ट्यूसडे। इन चारों के छोड़ कोई और नहीं हो सकता। तो इन चारों के छोड़ जो 3 वीक डेज जो बचा है वह हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि मंडे से स्टार्ट करते हैं, मंडे से स्टार्ट करते हैं। मंडे से तो स्टार्ट हो सकता है। क्या ट्यूसडे से स्टार्ट हो सकता है? जी हाँ, ट्यूसडे से भी स्टार्ट हो सकता है। क्या वेंसडे से स्टार्ट हो सकता है? वेंसडे यहाँ पे कहीं भी नहीं है, देखिए फर्स्ट डे में, तो वेंसडे से कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता। वेंसडे से कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता। यहाँ पे आंसर आ जाएगा वेंसडे। वेंसडे। फिर उसके बाद देखिए थर्सडे से स्टार्ट हो सकता है क्या? जी बिल्कुल हो सकता है। फ्राइडे से स्टार्ट हो सकता है क्या? फ्राइडे कहीं भी नहीं है फर्स्ट डे में, तो फ्राइडे से कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता। फ्राइडे के बाद आता है सैटरडे। सैटरडे से स्टार्ट हो सकता है क्या? देखिए सेकेंड सेंचुरी स्टार्ट हो रहा है, ये हो सकता है। उसके बाद आता है संडे। क्या संडे से स्टार्ट हो सकता है? संडे फर्स्ट डे में कभी भी नहीं है, तो संडे से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो वेंसडे, फ्राइडे और संडे ऐसा वीकडे है जिससे कभी भी कोई सेंचुरी स्टार्ट नहीं हो सकता। ये यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है। थर्ड क्वेश्चन इसने पूछा है विच वीक डे कैन नॉट बी द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी। कौन सा वीक डे लास्ट सेंचुरी का लास्ट डे नहीं हो सकता? तो लास्ट डे क्या क्या है? लास्ट डे देखिए ये है फ्राइडे, वेंसडे, मंडे और संडे। फ्राइडे, वेंसडे, मंडे और संडे, ये चारों ही लास्ट डे हो सकता है सेंचुरी का। तो कौन कौन सा नहीं हो सकता? मंडे से स्टार्ट करिए। मंडे हो सकता है, यहाँ पे है। मंडे के बाद आता है ट्यूसडे। ट्यूसडे नहीं है तो ट्यूसडे नहीं हो सकता। ट्यूसडे के बाद आता है वेंसडे। वेंसडे से हो सकता है। वेंसडे के बाद आता है थर्सडे। थर्सडे यहाँ पे नहीं है, थर्सडे से एंड नहीं हो सकता। तो एक ट्यूसडे हो गया, एक थर्सडे हो गया। फिर उसके बाद आता है फ्राइडे। फ्राइडे से हो सकता है। फिर आता है सैटरडे। सैटरडे नहीं है। तो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे यह ऐसा दिन है जिससे कभी भी सेंचुरी एंड नहीं हो सकता। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे यह ऐसा दिन है जिससे कभी भी सेंचुरी एंड नहीं हो सकता। तो यह हो जाएगा आपका आंसर। यह हो जाएगा आपका 3 क्वेश्चन का आंसर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से नोट करके लिखिए। फिर आगे जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? हाउ मेनी टाइम्स डेट 29 विल ऑकर इन 400 ईयर। 400 साल में डेट 29 कितने बार आएगी, यह हमें बताना है। यह हमें बताना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक बात बताइए, नॉर्मल ईयर में, नॉर्मल ईयर क्या होता है आपको पता चल गया। नॉर्मल ईयर में 29 कितने टाइम्स आती है? नॉर्मल ईयर में 29 कितने टाइम आती है बताइए, सोच के देखिए। नॉर्मल ईयर जनवरी, जनवरी में आती है क्या? हाँ। फेब्रुवरी, फेब्रुवरी में 29 आएगा क्या नॉर्मल ईयर में? फेब्रुवरी में नहीं आएगा। मार्च में आएगा, अप्रैल में आएगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सभी में आएगा। अगर नॉर्मल ईयर है तो फेब्रुवरी छोड़ के सभी में 29 डेज आता है। तो नॉर्मल ईयर में आएगा 11 टाइम्स। नॉर्मल ईयर में आएगा 11 टाइम्स।
लीप ईयर में बताइए, लीप ईयर में कितने बार आएगी? लीप ईयर में जनवरी में भी आएगी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सभी में आएगी। तो लीप ईयर में यहां आएगी 12 टाइम्स। 12 टाइम्स हमें बताना है 400 ईयर का टाइम पीरियड यहां पे दिया गया है। 400 ईयर का टाइम हमें दिया गया है। 400 ईयर में कितना लीप ईयर होगा और कितना नॉर्मल ईयर होगा, यह बताइए। 400 ईयर में लीप ईयर कितना होगा? हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। 400 ईयर में नंबर ऑफ लीप ईयर होता है 97 लीप ईयर होता है, 97 लीप ईयर होता है। और नॉर्मल ईयर कितना होगा? नॉर्मल ईयर होगा 303, जो बच गया वो 303। आपको पता है 100 ईयर में 24 नॉर्मल लीप ईयर होता है, 200 ईयर में 48 लीप ईयर होता है, 300 ईयर में 72 लीप ईयर होता है और 400 में 97 लीप ईयर होता है। ये आपको पता है। देखिए 400 ईयर में टोटल लीप ईयर होगा 97, नॉर्मल ईयर होगा 303। अब आपको एक चीज और पता है, यहां पे नॉर्मल ईयर में 11 टाइम्स आता है डेट 29, तो 303 इंटू हो जाएगा 11। और लीप ईयर में 12 टाइम्स आता है तो 97 इंटू हो जाएगा 12। इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व करिए। 12 इंटू 7 कितना होता है? 12 इंटू 7 होता है 84। 84 का यहां पे आ जाएगा 4 और कैरी आ जाएगा 8। फिर 12 इंटू 9 कितना होगा? 12 इंटू 9 होगा 108 और 8 108 और जो कैरी आया था 8 वह 8 होगा, तो ये आ जाएगा 116। फिर 303 इंटू 11 करना है, तो 11 इंटू 3 कितना होगा? 33, 3 कैरी आ जाएगा। 11 इंटू 0 कितना होगा? 0, 3 कैरी है, 3 यहां पे आ जाएगा। 11 इंटू 3 कितना हो जाएगा? फिर से 33। दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड। 4 प्लस 3 कितना होता है? 7। 6 प्लस 3 कितना होता है? 9। 3 प्लस 1 कितना होगा? 4 और 3 प्लस 1 कितना होगा? 4। तो 4497 टाइम्स 4497 टाइम्स डेट 29 आएगा 400 ईयर में। ये आपका आंसर हो जाएगा। इतने टाइम्स डेट 29 डेट आएगा 400 ईयर में। 29 डेट आएगा 400 ईयर में। कितने टाइम? 4497 टाइम्स। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए, अब अगर इसी में पूछा जाता, अगर आपको इसमें पूछा जाता हाउ मेनी टाइम्स डेट 29 फरवरी विल आकर इन 400 ईयर, 29 फरवरी 400 साल में कितने बार आएगी, तो बताइए क्या होता। आपको पता है नॉर्मल ईयर में 29 फेब कितने बार आता है? नॉर्मल ईयर में 29 फेब आता है 0 टाइम, 0 टाइम्स। और लीप ईयर में 29 फेब कितने बार आएगा? लीप ईयर में 29 फेब आता है 1 टाइम। 400 ईयर में कितना लीप ईयर है? 400 ईयर में कितना लीप ईयर है? देखिए यहां पे ऊपर 400 ईयर में टोटल लीप ईयर है 97 टाइम्स। 400 ईयर में लीप ईयर है 97 टाइम्स। 400 ईयर में
लीप ईयर है 97 लीप ईयर, तो 400 ईयर में 29 कितना आएगा, कितने बार आएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 97 टाइम्स, 97 टाइम्स आएगा। 400 साल में 29 फरवरी 97 टाइम्स आएगा। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। इसको नोट कर लीजिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कैलेंडर रिपीटेशन के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। थैंक यू। Like, comment, and subscribe.